हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 वी शैल प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब x की वैल्यू आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर लेस देन इक्वल टू -1 है। सिमिलरली कोस इनवर्स 1/x विल बी इक्वल टू सेक इनवर्स x, लेकिन x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर लेस देन इक्वल टू -1 हो। इसी तरह टेन इनवर्स 1/x है, इसकी वैल्यू कोट इनवर्स x होगी जब x पॉजिटिव है, और टेन इनवर्स 1/x की वैल्यू -पाई प्लस कोट इनवर्स x होगी, लेकिन x की वैल्यू जब नेगेटिव है। तो ये तीन जो रिजल्ट हैं वो हम एक एक करके प्रूव करेंगे। यहाँ देखिए साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो साइन इनवर्स यहाँ 1/x और x भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरह से कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 1/x और x भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ 1/x x रेसिप्रोकल है और टेन इनवर्स और कोट इनवर्स भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूला को याद रख सकते हो। तो एक एक करके इन तीन रिजल्ट्स को हम प्रूव करेंगे। सबसे पहला रिजल्ट लेते हैं, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, और x की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में होनी चाहिए। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम साइन इनवर्स 1/x है, इसको थीटा अज्यूम करते हैं। जैसे थीटा अज्यूम करते हैं तो हम साइन थीटा इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये लिखते हैं तुरंत थीटा और 1/x इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लागू हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स जो फंक्शन है उसका डोमेन -1 to 1 होता है, और जो कोडोमेन है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अब यहाँ देखिए जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में है। इसको मैं थोड़ा यहाँ नंबर लाइन पर शो करता हूँ। मान लीजिए यहाँ -1 है और यहाँ पर सपोज 1 है, तो साइन इनवर्स जो है यहाँ पर 1/x पर ऑपरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली 1/x जो है इसके बीच में होना चाहिए। 1/x मस्ट बी इन बिटवीन -π/2 टू -1 to 1, इसके बीच में होना जरूरी है। अब अगर 1/x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो डेफिनेटली x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, यानी x जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिए। अगर मैं 1/x की वैल्यू लेता हूँ सपोज 0.5, तो जो x की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर 1/x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो x की वैल्यू आइदर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और विल बी लेस देन -1। इसलिए यहाँ पर जो है x पर ये रेस्ट्रिक्शंस है। सिमिलरली यहाँ जो थीटा है, ये थीटा ये इस साइन इनवर्स फंक्शन 1/x पर ऑपरेट होने के बाद ये आंसर आता है। तो ये जो थीटा है रेंज है, थीटा रेंज से बिलोंग करेगा। तो साइन इनवर्स की जो कोडोमेन है वो ये है -π/2 से π/2, तो थीटा मस्ट बिलोंग टू -π/2 टू π/2। तो थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी। लेकिन हम जानते हैं कि जो x है ये इन्फानाइट नहीं हो सकता, क्योंकि x एक रियल नंबर है, तो 1/x कभी भी 0 नहीं होगा। ये 0 नहीं होगा तो थीटा की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। साइन थीटा विल नॉट बी इक्वल टू 0, सो थीटा विल नॉट इक्वल टू 0। तो ये सब चीज़ें जो है, जैसे ही हम साइन इनवर्स 1/x को थीटा अज्यूम करते हैं, तुरंत ये सारी जो कंडीशंस है वो इम्पोज हो जाती है x पर और थीटा पर। तो x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में नहीं होगी। x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी या लेस देन इक्वल टू -1 होगी। सिमिलरली जो थीटा है उस पर ये रेस्ट्रिक्शंस लागू हो जाता है। थीटा विल बी इन बिटवीन -π/2 टू π/2, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। इतना सारा जो है कंक्लूजन हम तुरंत लिख सकते हैं जैसे ही हम साइन इनवर्स 1/x को थीटा अज्यूम करते हैं। तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू 1/x आ गया है, और अब ये कंडीशंस आप ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है, और जो x है वो इस इंटरवल में है। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/x को हम आगे लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू x। अब इसको जो है आगे हमें सोल्व करना है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए कोसेक इनवर्स जो है इसकी जो डोमेन है वो तो ये होती है r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है या कोडोमेन कहें तो ये -π/2 से π/2 तक होती है, और एक्सक्लूडिंग 0। तो ये कोसेक इनवर्स की डोमेन है या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। इसके अकॉर्डिंगली हम थीटा इक्वल टू अगर कोसेक इनवर्स x लिखते हैं, तो जैसे ही लिखते हैं ये थीटा जो है वो इसमें आ जाता है। जैसे हम कोसेक थीटा इक्वल टू x को लिखते हैं थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स इस पर ऑपरेट हो रहा है, तो जो वैल्यू आएगी थीटा, दिस मस्ट बिलोंग टू दिस, क्योंकि कोसेक इनवर्स का कोडोमेन ये है, तो थीटा मस्ट बिलोंग टू दिस। और यहाँ हम देखते हैं कि थीटा की वैल्यू इसके बीच में थी, तो ऐसा लिखना वैलिड हो जाता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं।
अब इसमें जो थीटा है वो साइन इनवर्स 1/x है, ये हमने अज्यूम किया था, तो इस थीटा की जगह हम साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। और x पर रेस्ट्रिक्शंस आपको पता ही है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या फिर x इज लेस देन इक्वल टू -1 है। तो इस तरह से ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। तो इसको प्रूव करने में हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे ही हम साइन इनवर्स 1/x को थीटा अज्यूम करते हैं, तुरंत थीटा पर ये कंडीशन इंपोज हो जाती है और x पर ये कंडीशन इंपोज हो जाती है। तो ये इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आगे आपको बढ़ना है। और जब कोसेक थीटा इक्वल टू x है, इसको जब हम थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x लिख रहे हैं, तो यहाँ पर कोसेक इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन, तो इसका डोमेन और कोडोमेन आपको ध्यान में रखना है। और इसके बेसिस पर जैसे ही हम लिखते हैं, इसके बाद जैसे ही स्टेप आता है तुरंत थीटा पर ये कंडीशन इंपोज हो जाती है। लेकिन थीटा चूंकि इसके बीच में ऑलरेडी है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा इक्वल टू x को थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x तभी लिख पाएंगे जब थीटा जो है थीटा इस इंटरवल में है, और यहाँ चूंकि थीटा इस इंटरवल में है इसलिए हम लिख पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x विद दिस कंडीशन। दूसरा रिजल्ट लेते हैं, कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x, और x की वैल्यू इसके बीच में है। तो पहले की तरह ही कोस इनवर्स 1/x को हम थीटा लेते हैं, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/x हो गया। अब जैसे ही हम लिखते हैं कोस थीटा इक्वल टू 1/x या कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, तुरंत कोस x और थीटा पर कंडीशन इंपोज हो जाएगी पहले की भांति, क्योंकि कोस इनवर्स भी एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इसका डोमेन -1 to 1 और कोडोमेन 0 to पाई है। तो ये जो थीटा है वो 0 से पाई के बीच में होना जरूरी है, और 1/x जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। जब 1/x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तो डेफिनेटली x जो है वो -1 और 1 के बीच में नहीं रहेगा, x विल बी आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1। और दूसरा, थीटा की वैल्यू π/2 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू, चूँकि x रियल नंबर है तो x इन्फाइनाइट नहीं हो सकता, तो 1/x इज नॉट इक्वल टू 0, तो कोस थीटा विल नॉट बी इक्वल टू 0। कोस थीटा जब 0 नहीं है तो थीटा कोस π/2 0 होता है, इसलिए थीटा जो है π/2 नहीं हो सकता। तो थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2 और थीटा विल बी इन बिटवीन 0 to पाई। तो ये सारी कंडीशंस इंपोज हो जाती है जैसे ही हम कोस इनवर्स 1/x को थीटा अज्यूम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस कंडीशंस को आप ध्यान रखना। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/x है, तो सेक थीटा इक्वल टू x। अब मैं इसको लिखूंगा थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x। जैसे मैं थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x लिखता हूँ तो उसके पहले ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x लिखते हैं तो सेक इनवर्स जिस पर ऑपरेट होता है फाइनल आंसर 0 to पाई के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ जो थीटा बचेगा, यहाँ देखिए थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं ये वैलिड है या नहीं है। तो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x लिखा है, जैसे ही सेक इनवर्स किसी वैल्यू पर ऑपरेट होगा तो जो आंसर आएगा थीटा, ये जो है यहाँ 0 to पाई के बीच में होना चाहिए, π/2 को एक्सक्लूड करते हुए। और हम जानते हैं ये हमारा थीटा जो है वो इसके बीच में ही था पहले से ही, तो इसका मतलब ये हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जो थीटा है वो कोस इनवर्स 1/x अज्यूम किया था, तो थीटा की जगह हम वापस लिख देते हैं कोस इनवर्स 1/x, थीटा की जगह कोस इनवर्स 1/x लिख दिया। तो कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, और x जो है वो आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर लेस देन इक्वल टू -1। तो इस तरह से ये रिजल्ट भी प्रूव हो जाता है। ये बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है जैसा हमने साइन इनवर्स 1/x के लिए प्रूव किया था। बस ये जो इंटरवल है वो ध्यान रखना है कि सेक इनवर्स का इंटरवल कौन सा होता है और साइन इनवर्स का इंटरवल कौन सा होता है, कोसेक इनवर्स का इंटरवल क्या होता है। अब तीसरा रिजल्ट लेते हैं, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है कि ये कोट इनवर्स x होगा यदि x पॉजिटिव है, और ये -π प्लस कोट इनवर्स x होगा यदि x नेगेटिव है। अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए पहले की भांति वही tan इनवर्स 1/x को हम थीटा लेते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू 1/x हो गया। और जैसा ये लिखते हैं तुरंत x और थीटा पर कंडीशन इंपोज हो जाएगी, और वो कंडीशन क्या होगी इसके लिए देखिए, tan इनवर्स जो है एक इनवर्स फंक्शन है, और ये इसका जो डोमेन है वो r और कोडोमेन -π/2 से π/2 है, तो थीटा है -π/2 से π/2 के बीच में होना पड़ेगा। और ये जो x है, x एक रियल नंबर होगा, 1/x एक रियल नंबर होगा। अगर 1/x एक रियल नंबर है तो x भी एक रियल नंबर होगा, लेकिन यहाँ x 0 नहीं हो सकता क्लियरली, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, तो x जो है वो 0 नहीं हो सकता, ये यहाँ से पता लग रहा है। तो x एक रियल नंबर होगा, तो नॉन जीरो रियल नंबर होगा, x विल बी ए नॉन जीरो रियल नंबर, और थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ये कंडीशन इंपोज हो जाती है जैसे हम अज्यूम करते हैं। अब हम tan थीटा इक्वल टू 1/x है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू x। और अब हमें पता है जो थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, और x जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, ये हमने अभी देख लिया था, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और हम जानते हैं कि जो कोट इनवर्स है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से पाई है, तो यदि मैं इसको लिखता हूँ
कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स को लिखता हूँ, थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स लिखता हूँ, तो थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स लिखते ही थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में हो जाएगा, लेकिन थीटा तो जो है यहाँ -π/2 से π/2 के बीच में है, तो मैं इसको डायरेक्टली जो है थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स नहीं लिख सकता। तो यहाँ मुझे केस कंसिडर करने पड़ेंगे। सबसे पहला केस लेता हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन 0। सपोज एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, एक्स एक पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर एक्स यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली 1/x भी पॉजिटिव हो जाएगा, और टेन थीटा जब पॉजिटिव है तो थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इस कंडीशन में थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, क्योंकि एक्स अगर पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव हो गया, टेन थीटा पॉजिटिव हो गया, टेन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में था, और चूँकि टेन थीटा पॉजिटिव है तो -π/2 से π/2 के बीच में न होकर केवल फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में हो गई। अगर थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है तो डेफिनेटली थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में भी है ही, क्योंकि 0 से पाई एक बड़ा इंटरवल है एज कम्पेयर टू 0 to π/2। तो यहाँ पर जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ जाती है। जब ये 0 से पाई के बीच में आ रही है तो कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स, क्योंकि ऐसा लिखते ही कोट इनवर्स जो एक्स पर ऑपरेट होने पर थीटा आ रहा है और थीटा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए जो यहाँ है, तो हम कोट थीटा इक्वल टू एक्स को लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। तो इस जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में यहाँ जो थीटा है उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, तो tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। तो ये रिजल्ट आ जाता है, लेकिन ये रिजल्ट तब आया जब एक्स पॉजिटिव है। अब दूसरा केस लेते हैं, जब एक्स इज लेस देन 0 है। एक्स इज लेस देन 0 है तो जो हमारे पास tan थीटा था 1/x था, और थीटा की वैल्यू जो है -π/2 से π/2 के बीच में है। थीटा की वैल्यू जो है -π/2 से π/2 के बीच में है, तो tan थीटा एक्स अगर नेगेटिव है तो ये tan थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है tan थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में हो गई। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि पाई ऐड कर देते हैं, यहाँ जो इसमें जो सभी टर्म है उसमें पाई ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम पाई ऐड करते हैं तो पाई -π/2 जो है वो हो जाएगा π/2, और यहाँ पाई ऐड किया तो पाई प्लस थीटा, और यहाँ पाई ऐड किया तो पाई। तो जितनी भी टर्म है तीनों टर्म इसमें हमने पाई ऐड कर दिया, तो पाई प्लस थीटा जो है वो π/2 से पाई के बीच में आ रहा है। तो पाई प्लस थीटा जो डेफिनेटली 0 से पाई के बीच में भी हो गया, क्योंकि 0 से पाई जो इंटरवल है वो π/2 से पाई इंटरवल से लार्जर इंटरवल है। 0 से पाई में ये π/2 से पाई इंटरवल आ जाता है। तो पाई प्लस थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में आ रहा है। जब ये इसके बीच में आ रहा है तो जो कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स है इसको हमें सॉल्व करना है, और मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता। थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स लिखूंगा तो थीटा जो है 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, लेकिन थीटा तो -π/2 से 0 के बीच में है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिखते हैं पहले, चूँकि हम जानते हैं कोट पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, तो यहाँ इस थीटा को थोड़ा एडजस्ट किया है कोट पाई प्लस थीटा, तो कोट पाई प्लस थीटा विल ऑल्सो भी इक्वल टू एक्स। अब यहाँ देखिए, अब अगर मैं इस कोट को इधर ले जाता हूँ तो कोट इनवर्स एक्स बनेगा, और यहाँ बचेगा पाई प्लस थीटा, और पाई प्लस थीटा 0 से पाई के बीच में है, और यहाँ देखिए वैल्यू जो है 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ से क्लियर है कि पाई प्लस थीटा कैन बी रिटन एज कोट इनवर्स एक्स, क्योंकि कोट इनवर्स जैसे ही एक्स पर ऑपरेट होता है तो जो आंसर आ रहा है यहाँ आंसर, ये कोट इनवर्स जब भी किसी वैल्यू पर ऑपरेट होता है तो आंसर 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस कोट को इधर ले जा सकते हैं। तो कोट इनवर्स एक्स हम लिख पा रहे हैं क्योंकि ये जो बचा हुआ एंगल है पाई प्लस थीटा, ये इस 0 से पाई इंटरवल में आ रहा है, तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। पर इसको हम डायरेक्टली जो है थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि थीटा जो है वो -π/2 से 0 के बीच में है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है कि जब भी हम इनवर्स, अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है और उसको हमें इनवर्स में कन्वर्ट करना है ऐसे लेफ्ट से राइट साइड में ले जाकर, तो इनवर्स हम तभी ले जा पाएंगे बचा हुआ जो एंगल है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है। तो यहाँ हमने पहले थीटा को एडजस्ट किया, पाई प्लस थीटा बनाया, क्योंकि कोट थीटा इक्वल टू कोट पाई प्लस थीटा होता है। अब ये पाई प्लस थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख पा रहे हैं। तो पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स हो गया। यहाँ से फिर आगे थीटा इज इक्वल टू -पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। और अब हम थीटा की वैल्यू जो है वो tan इनवर्स 1/x अज्यूम करी थी, तो इस थीटा की जगह रख सकते हैं tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू -पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स। और ये जो रिजल्ट आ रहा है ये तब आया जब x की वैल्यू हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं। तो व्हेन x इज नेगेटिव देन दिस रिजल्ट विल बी ट्रू। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने ये 3 रिजल्ट प्रूव किए हैं। तो इन तीनों रिजल्ट्स को आपको याद रखना है और
विद द कंडीशन याद रखना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इनकी डोमेन पूछी जाती है बहुत बार, जो एक्स की जो वैल्यू है वो कौन से इंटरवल से बिलोंग करती है और पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है वो कौन सी कंडीशन में वैलिड होता है, वो कंडीशन पूछ ली जाती है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आपको इन फॉर्मूलों को याद रखते समय कंडीशंस भी ध्यान में रखनी है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये 3 रिजल्ट्स प्रूव किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।